जायसवाल बेचारे का मुझे समझ में नहीं आता। टेस्ट में तो बंदा परमानेंट हो चुका है, लेकिन उसका टी20 में और वनडे में क्या होगा ये कोई बता नहीं सकता। जबकि प्लेयर वो टी20 से ही उठ के आया है, लेकिन टी20 में ही वो जगह नहीं बना पा रहा है। चलो पहले समझ में आ रहा था कि गिल है टीम में इसलिए जगह नहीं मिल रही है, लेकिन अब तो गिल भी निकल गए पर संजू सैमसन बैठे हुए हैं। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर बात सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस की नहीं है। अगर हम लोग राजस्थान टीम की भी बात करें आईपीएल में, तो अब एक कप्तानी को लेकर एक वॉइड क्रिएट हो चुका है। लेकिन जडेजा के टीम में आने से जडेजा और रियान पराग के बीच में एक टशन शुरू हो जाएगा। तो आखिर में जायसवाल का क्या? देखिए, आईपीएल सिर्फ क्रिकेट का एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि इंडियंस के लिए वो एक डिसीजन का बैटलफील्ड भी है। एंड राजस्थान रॉयल्स इस वक्त उसी बैटलफील्ड के बीच में खड़ी हुई है। सवाल सिंपल है, पर इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा होने वाला है कि राजस्थान का अगला कप्तान कौन होगा। एंड इस सवाल के बीच में एक नाम है जो फ्यूचर का फेस माना जा रहा है, और वो है जायसवाल। लेकिन सच ये है कि जायसवाल का सपना अभी कैप्टंसी की चौखट पर कहीं ना कहीं रुक सा गया है। दरअसल संजू सैमसन का सीएसके जाना सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, बल्कि वो राजस्थान रॉयल्स की पहचान भी थे। लीडर थे, फेस थे एंड ड्रेसिंग रूम का सेंटर थे। उनके जाते ही राजस्थान रॉयल्स के सामने तीन सवाल बड़े खड़े हो गए। पहला, कप्तान कौन? दूसरा, टीम का नया चेहरा कौन? एंड तीसरा, फ्यूचर विजन आखिर किसके अराउंड बनेगा? एंड इसी कंफ्यूजन के बीच में मैनेजमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया। आईपीएल 2025 की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पर संजू अवेलेबल कुछ मैचेस के लिए थे नहीं, तो राजस्थान ने रियान पराग पर अपना दाव लगाया। एंड ये सिर्फ टेम्परेरी एडजस्टमेंट नहीं था, ये था एक लीडरशिप का ऑडिशन। रियान पराग लड़का यंग है, ड्रेसिंग रूम को समझता है, राजस्थान रॉयल्स सिस्टम में सालों से है। उसकी कप्तानी परफेक्ट तो कहीं से कहीं तक नहीं लगती, लेकिन ये जरूर दिख गया कि मैनेजमेंट उसके ऊपर बहुत भरोसा करता है। एंड आईपीएल में मैनेजमेंट का भरोसा सबसे बड़ी करेंसी होता है। अब बात यह भी है कि उसके थोड़े से इंटरनल लिंक्स भी हैं, पर वो बात हम छोड़ देते हैं। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। रविंद्र जडेजा का राजस्थान रॉयल्स में आना एक नॉर्मल सा ट्रेड नहीं है। दरअसल रविंद्र जडेजा ने जब पहला सीजन खेला था आईपीएल का, तब शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान ने आईपीएल जीता था। ऐसे में आप सोच कर देखिए, सीएसके जैसे स्टेबल सेटअप को छोड़ के बंदा इस टीम में आया है। 18 करोड़ की रकम से 14 करोड़ पर आया है। ये सिर्फ पैशन का डिसीजन नहीं लगता, बल्कि यहाँ कहीं ना कहीं लीडरशिप का एक एम्बिशन भी जुड़ा हुआ है। जडेजा के पास में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, प्रेशर की हैंडलिंग सिचुएशन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, टाइटल विनिंग ड्रेसिंग रूम का एक्सपोजर भी है, पर साथ ही एक परछाई भी है। दरअसल आप इस बात को समझिए कि 2022 में सीएसके ने अपने कप्तान के तौर पर जडेजा को सामने रखा, लेकिन फिर बीच सीजन में ही एमएस धोनी की वापसी हो जाती है। वो चैप्टर जडेजा के करियर का सबसे अनकंफर्टेबल चैप्टर था। इसीलिए राजस्थान के लिए ये डिसीजन थोड़ा सा टफ जरूर होगा। एक्सपीरियंस वर्सेस पास्ट के बैगेज का, अथॉरिटी वर्सेस एक्सेप्टेंस का। जडेजा एक लीडर हो सकते हैं, पर क्या वो लॉन्ग टर्म में राजस्थान के कल्चर को फिट कर पाएंगे? ये सवाल मैनेजमेंट भी खुद से कहीं ना कहीं पूछ रहा है। एंड एक बार फिर से इन सब के बीच में जायसवाल कहाँ है? देखिए, इस बंदे के लिए इस समय काफी फैंस एक्साइटेड है। जायसवाल टीम इंडिया का फ्यूचर है, राजस्थान का बिगेस्ट बैटिंग एसेट है, यंग है, फियरलेस है, मैच विनर है। लेकिन कप्तानी की अगर मैं बात करूं, तो उसका वक्त शायद अभी नहीं आया है। और ये बात रॉबिन उथप्पा ने भी क्लियरली कही है। यशस्वी को अभी वेट करना पड़ेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन, जायसवाल अभी लीडर से ज्यादा एक इम्पैक्ट प्लेयर है। कैप्टनसी सिर्फ फॉर्म से नहीं आती, बल्कि वो आती है फेलियर से, टफ ड्रेसिंग रूम मूवमेंट से और डिसीजन मेकिंग के प्रेशर से। राजस्थान शायद यशस्वी को जल्दी बर्न नहीं करना चाहता। वहीं अगर हम बात करें ध्रुव जुरैल की, तो ये बंदा भी एक साइलेंट कंटेंडर है। देखिए, इस पूरी डिबेट में जुरैल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अनिल कुंबले का ऐसा मानना है कि अगर राजस्थान रॉयल्स को संजू सैमसन जैसा फेस चाहिए, तो जुरैल उस प्रोफाइल का सबसे करीबी हिस्सा है। विकेट कीपर, काम पर्सनालिटी एंड लॉन्ग टर्म लीडरशिप पोटेंशियल। ये क्लियरली दिखाता है कि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ कैप्टन नहीं, बल्कि आइडेंटिटी को भी ढूंढ रही है। अब देखिए, पेपर पर राजस्थान की टीम बहुत सॉलिड है। फास्ट बॉलिंग में डेप्थ है, जडेजा जैसा और बिश्नोई जैसे स्पिनर्स हैं, ऑलराउंडर भी हैं एंड बैलेंस बैटिंग भी। बट क्रिकेट सिर्फ स्किल्स का गेम नहीं है, बल्कि इमोशन और टाइमिंग का भी गेम है। 2008 का फेयरटेल हो या 2022 का नियर मिस मेमोरी, राजस्थान हमेशा एक डिसीजन दूर रही है इतिहास लिखने से। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में रियान पराग या जडेजा, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आपको जायसवाल को कप्तान बनाना ही पड़ेगा। जायसवाल का वेट शायद उसे और मैच्योर और कंप्लीट लीडर बना देगा। बट आईपीएल का एक रूल याद रखिएगा कि जो मौका पकड़ लेता है ना, वही फ्यूचर को भी डिफाइन करता है। सवाल बस इतना है कि जब जायसवाल का मौका आएगा,
क्या उस समय कुर्सी खाली रहेगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? राजस्थान का कप्तान आखिर कौन बनेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।